बच्चों, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक स्थित है, आई एम्पीयर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, तो उस पर एक बल लगता है। उस बल का मान F बराबर क्या होता है, आई टी एल क्या है, साइन थीटा। तो हमारा टॉपिक यह है कि जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है, उसके आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे, उसके मात्रक को व्यक्त करेंगे। और कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अभिन्न सूत्र क्या है। इन सब चीज़ों को हम बड़े आसानी से जो है समझ सकते हैं। तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या लॉरेंट्ज बल के आधार पर आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। अब इसमें जो है देखा जाए तो हमने बताया था कि यह चालक पर लगने वाला क्या है, बल है। आई चालक तार में प्रवाहित क्या है, विद्युत धारा है। बी जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान है। एल जो है चालक तार की लंबाई है। थीटा जो है चालक और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है, कोण है। यदि कंडीशन देखी जाए कि आप लोग जानते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो साइन 0 अंश बराबर क्या होता है, 0। तब F बराबर आई डी एल साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान 0 होने के कारण चालक तार पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन हम यह मान लें कि यदि जो है चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है लंबवत स्थित है, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 अंश। थीटा बराबर 90 अंश होगा तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तब चालक पर लगने वाला F बल F बराबर आई बी एल साइन 90 अंश, या साइन 90 अंश का मान यहाँ 1 रख दें तो F बराबर क्या होगा, आई बी एल। तब अगर हम B बराबर निकालें तो F बटा क्या है, आई इंटू एल। यदि हम एमजीएस पद्धति में एसआई सिस्टम में चले, बल को किस में लें, न्यूटन में, धारा को किस में, एम्पियर में व्यक्त किया जाए, और लंबाई को किस में, मीटर में। तब चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक देखें तो यह न्यूटन में है, आई जो है एम्पियर में है, और एल किस में है, मीटर में। यह आपका हो जाएगा एफ अपॉन आई एल न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, अक्सर बहुविकल्पी प्रश्न में पूछता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसे टेस्ला भी कहा जाता है। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर क्या होता है, 1 टेस्ला। आप जानते हैं कि कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके अगर हम देखें तो एमकेएस पद्धति में भी मात्रक है और सीजीएस पद्धति में भी मात्रक है। तो एमकेएस पद्धति में तो आपको समझ में आ गया क्या कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या क्या कर सकते हैं, टेस्ला। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक गाउस होता है, या जिसे गॉस भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, गॉस भी कह सकते हैं। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर होता है 10⁴ गॉस, है ना। तो अब यहाँ यह जो है कि 1 न्यूटन प्रति एम्पियर, जब न्यूमेरिकली प्रश्न हल करने जाएंगे आप लोग तो कहीं कहीं चुंबकीय क्षेत्र का मान गॉस में दे देता है, तो उसको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में बदलना पड़ता है या टेस्ला में बदलना पड़ता है। इसके लिए आपको रिलेशन जानना चाहिए ऐसे भी कि 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10⁴ गॉस। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा देखें तो चुंबकीय क्षेत्र बी जो है बल पर निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है, और क्या है, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो इसका बीमी सूत्र भी जो है कि बल पर निर्भर करेगा, बल की बीमा पर निर्भर करेगा, धारा की बीमा पर निर्भर करेगा, और लंबाई की बीमा पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा हम देखें तो एफ की बीमा बटा में आई की बीमा गुणे किसकी, एल की बीमा। बल की बीमा आप लोगों को कक्षा 11 में बताई गई थी, एम एल टी घात कितना होगा, -2। और धारा की बीमा क्या होती है, ए माने एम्पियर, एल जो है लंबाई का मात्रक है मीटर, है ना। तो अगर देखें तो एल से एल जो है निरस्त हो जाएगा बच्चों, है ना। और यह हमारा बीमी सूत्र आएगा एम टी
की घात -2, a की घात कितना -1। तो इस तरह से आप जो है कि चुंबकीय क्षेत्र की विमा और मात्रक का जो है कि ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब आइए हम चुंबकीय क्षेत्र को जो है कि परिभाषित करने का प्रयास करते हैं फार्मूले के हिसाब से कि B बराबर F अपन I इंटू L न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। हमने अभी आपको बताया यदि बल F बराबर कितना हो 1 न्यूटन, I बराबर कितना हो 1 एम्पियर तथा चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, है ना। तो आप जानते हैं कि यह फार्मूला तभी आता है जब कहने का मतलब थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, अर्थात चालक तार हमारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ कैसे स्थित है, लंबवत स्थित है। 90 डिग्री का अर्थ ही है लंबवत स्थित होना, 90 डिग्री का मतलब लंबवत ही है। तो परिभाषा हम देखें कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे सीधे धारावाही चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि चालक पर 1 न्यूटन का बल लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पूछ देता है कि धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक के कारण लगने वाले बल के आधार पर दीजिए। तो इस तरह से आप बड़े आराम से जो है ना परिभाषा दे सकते हैं। लंबे सीधे चालक में प्रवाहित एक धारा के पद में आप दिया जा सकता है। परिभाषा अगर आप फिर से सुनना चाहेंगे तो जो बता दिया जाता है, फिर से सुन लें कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे सीधे धारावाही चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक पर 1 न्यूटन का बल लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। बहुत जो है कि सारगर्भित परिभाषा है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है यदि संयुक्त का मतलब यहाँ कंबाइंड है, यदि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों संयुक्त हों तो अगर कोई गतिमान आवेश है तो उस पर बल लगता है, उस पर भी एक क्या है बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी, ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चों तो आपको बताया जाए कि इसके लिए जो है कि हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है वेग वर्णनकर्ता या वेग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी विशेष वेग वाले कणों को जो है पृथक किया जाता है। इसके लिए हम क्रासित वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और सोचते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है ऐसे हों कि परस्पर कैसे हों, लंबवत हों और जो हमारे आवेशित कण हैं जो भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान हैं वह जो है कि कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो तो उन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा और यह प्रयास किया जाता है कि उन पर कोई बल कार्य न करे। इसके लिए आप जानते हो कि वैद्युत बल और जो है चुंबकीय बल दोनों संयुक्त क्षेत्र है तो वैद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा। तो वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों जो है परिमाण में समान हो किंतु दिशा में क्या हो विपरीत होंगे, तभी आवेशित कणों पर जो है लगने वाला जो है परिणामी बल शून्य होगा, अर्थात उन पर जो है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का संयुक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनकी गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा जिसको आसानी से पृथक किया जा सकता है। इसके लिए हमने माना है कि वैद्युत क्षेत्र जो है वह y अक्ष के अनुदिश है और x अक्ष के अनुदिश जो है कि हमारा आवेशित कण भी वेग से क्या है गतिमान है और z अक्ष के अनुदिश जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान है। आप जानते हैं कि x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश i कैप लिया जाता है, y अक्ष के अनुदिश जो है j कैप लिया जाता है और z अक्ष के अनुदिश जो है k कैप लिया जाता है। तो हमने यहाँ जो एक भूमिका बना दी है, अगर आप इसे देखें तो लिख सकते हैं बड़े आसानी से। अगर हम देखें तो v बराबर क्या हो जाएगा v i कैप, वेक्टर v बराबर v इंटू क्या होगा k कैप और e बराबर होगा e इंटू क्या है j कैप। तो अगर हम देखें वैद्युत बल देखें F E बराबर
तो Q इंटू क्या होगा E, Q की जगह पे E की जगह पे हम रख सकते हैं E इंटू क्या है J का परिमाण के रूप में। और चुंबकीय बल निकालने जाए F भी बराबर तो Q V क्रॉस B। अब V की जगह पे आप लिख सकते हैं कि V I कैप क्रॉस B इंटू K कैप। तो V और B तो परिमाण को प्रदर्शित कर रहे हैं तो Q V B I क्रॉस K कैप। आपको पढ़ाया गया है कि I क्रॉस J कैप बराबर क्या होता है K कैप। J क्रॉस K कैप बराबर क्या होता है I कैप और K क्रॉस I कैप बराबर क्या होता है J कैप। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सदिश गुणन है। यदि क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए कि I क्रॉस क्या होगा K कैप I कैप क्रॉस K कैप तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस J कैप। तो I कैप क्रॉस K कैप की जगह पे हम ले सकते हैं माइनस J कैप। तब ये चुंबकीय बल F बराबर माइनस क्या हो जाएगा F बराबर माइनस Q V B J कैप। तब आवेशित कण पर लगने वाला जो परिणामी बल है यह बराबर क्या होगा वैद्युत बल प्लस क्या होगा चुंबकीय बल। तो वैद्युत बल की जगह पे हम ले सकते हैं कि Q इंटू ई जे कैप प्लस F B की जगह पर माइनस Q V B इंटू जे कैप या F बराबर Q E माइनस V B इंटू जे कैप। इस क्रासित क्षेत्र में अगर जो है कोई गतिमान आवेश जो है गति कर रहा है तो उस पर यह बल कार्य करेगा। यदि हम वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार समायोजित करें कि आवेशित कण पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो शून्य हो जाए तब E माइनस बी बी बराबर क्या होगा 0 या E बराबर क्या होगा बी बी या V बराबर E अपान क्या है V, जहाँ V गतिमान आवेश का वेग का परिमाण है, E जो है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है और V जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। तो ऐसे कण का वेग इस तरीके से निकाला जा सकता है और इस प्रकार के कण जो है वैद्युत बल और चुंबकीय बलों के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होंगे और उनको पृथक किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है हम जो है विशिष्ट आवेश ज्ञात करने के लिए E अपान m द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में किया जाता है ना, ताकि जो है एक विशेष वेग वाले जो है इलेक्ट्रॉन किरणों का पुंज जो है क्रासित वैद्युत क्षेत्र और जो है चुंबकीय क्षेत्र में से पृथक किया जाए, आसानी से उस पर कोई बल न लगे। लेकिन जिन कणों पर बल लगेगा वो क्रासित वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ही रह जाएंगे, वो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।